एक तरफ एक परिवार अपने जीवन के सबसे बड़े और गहरे दुख से गुजर रहा था। एक मासूम बच्ची के हमेशा के लिए चले जाने का मातम पूरे राज्य में फैला हुआ था। हर किसी की आंखें नम थीं, हर दिल भारी था और लोग बस जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे गंभीर और रुला देने वाले माहौल के बीच जिन अधिकारियों के कंधों पर न्याय दिलाने और समाज को सुरक्षा देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुस्कुराते और हंसते हुए नजर आए। यह दृश्य इतना हैरान करने वाला और संवेदनहीन था कि जिसने भी इसे देखा वह पूरी तरह से सन्न रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि न्याय के रक्षक इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसे नए और मजबूत नेता की एंट्री हुई जिसने इस असंवेदनशीलता के खिलाफ इतनी तेज आवाज उठाई कि पूरा सरकारी तंत्र और प्रशासन नींद से जाग उठा। वह नेता थलापति विजय थे। आखिर उस दिन उस महत्वपूर्ण बैठक में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे पुलिस महकमे को रातों रात अपनी कार्यप्रणाली बदलने पर मजबूर कर दिया? आइए इस पूरे घटनाक्रम और एक नेता के इस कड़े निर्देश के पीछे की पूरी सच्चाई को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सुलूर इलाके से होती है। वहां एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बेहद दुखद, क्रूर और हृदय विदारक घटना घटी थी। इस दर्दनाक घटना ने केवल उस बच्ची के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। हर आम नागरिक के मन में एक गहरा दुख और डर बैठ गया था। जब भी समाज में ऐसी कोई बड़ी और रुला देने वाली घटना होती है तो आम जनता की नजरें सीधे पुलिस और प्रशासन की तरफ उठ जाती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। इस गंभीर मामले को सुलझाने और इसके बारे में जनता को पूरी जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक बड़ी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठा रही है और न्याय की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। इस अहम प्रेस वार्ता में पुलिस विभाग के कई बड़े और जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। इनमें महिला आईपीएस अधिकारी आईजी रम्या भारती और उनके साथ 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। चूंकि मामला एक 10 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत से जुड़ा था, इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस अधिकारी बेहद गंभीर, संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार दिखाएंगे। पूरे राज्य की जनता भारी मन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी और समाचार माध्यमों पर देख रही थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस के चेहरे पर अपराधियों को पकड़ने की सख्ती और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति नजर आएगी। लेकिन उस दिन कैमरे के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। घटना की जानकारी देने के दौरान ये तीनों बड़े आईपीएस अधिकारी आपस में किसी बात पर चर्चा करते हुए बहुत जोर से मुस्कुराते, हंसते और ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि वे इस गंभीर माहौल में भी बेहद लापरवाही से बात कर रहे थे और अपने नाखून रगड़ रहे थे। एक तरफ एक परिवार अपनी बच्ची के जाने का मातम मना रहा था, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और दूसरी तरफ न्याय प्रणाली के सबसे बड़े चेहरे कैमरे के सामने हंस रहे थे। यह दृश्य आम जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लोगों को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतने दर्दनाक मौके पर जहां हवा में भी उदासी छाई हो, वहां किसी को हंसी कैसे आ सकती है। पुलिस की खाकी वर्दी केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि यह आम जनता के विश्वास, सुरक्षा और न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक होती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी बनता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह समाज के दुख को अपना दुख समझेगा। एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि पीड़ितों के आंसुओं को पोंछना और उन्हें यह भरोसा दिलाना भी है कि पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी कमी इसी संवेदनशीलता की थी। संवेदनशीलता का आसान सा अर्थ होता है दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस करना। एक मासूम बच्ची से जुड़े मामले की जानकारी देते समय पुलिस अधिकारियों की वह हंसी इस बात का सीधा संकेत दे रही थी कि कहीं न कहीं हमारा सरकारी तंत्र आम लोगों के दुख और तकलीफों से बहुत दूर हो चुका है। जब जनता ने न्याय के रक्षकों को इस तरह असंवेदनशील व्यवहार करते देखा तो उनका पुलिस विभाग पर से भरोसा बुरी तरह डगमगाने लगा। यह एक ऐसी बड़ी और गंभीर गलती थी जिसे किसी भी तरह से माफ या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे ही अधिकारियों के हंसने वाला यह वीडियो क्लिप समाचार चैनलों और मोबाइल फोन के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचा, पूरे राज्य में एक भारी आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग इस असंवेदनशीलता को देखकर सड़कों पर उतरने लगे। समाज के हर वर्ग, चाहे वह महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या कॉलेज के छात्र, सबने एक सुर में इस बेशर्म हंसी की कड़ी निंदा की। सोचिए उस माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बच्ची खोई है और वे टीवी पर अधिकारियों को हंसते हुए देख रहे होंगे। जनता का यह सवाल बिल्कुल जायज था कि अगर हमारे देश के सबसे बड़े और पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी एक बच्ची के दुख को महसूस नहीं कर सकते तो वे आम आदमी को न्याय कैसे दिलाएंगे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद
प्रशासन की तरफ से शुरुआत में कोई तुरंत माफी या स्पष्टीकरण नहीं आया। यह आम जनता के सम्मान और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पल था। हर तरफ से बस एक ही मांग उठने लगी कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी जनता के दुख का इस तरह से अपमान करने की हिम्मत न कर सके। जब पूरे राज्य में जनता का गुस्सा उबल रहा था और न्याय प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, ठीक उसी समय राजनीति में अपनी नई और मजबूत पहचान बनाने वाले थलापति विजय ने इस मामले पर बेहद आक्रामक और सख्त रुख अपनाया। विजय हमेशा से आम जनता, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में जाने जाते हैं। जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों की इस घोर असंवेदनशीलता और लापरवाही को देखा, तो उन्होंने एक जिम्मेदार नेता के रूप में चुप रहना बिल्कुल सही नहीं समझा। विजय ने तुरंत सरकार और प्रशासन को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि एक मासूम बच्ची की मौत के गंभीर मामले में पुलिस अधिकारियों का यह रवैया पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी जनता के दुख का सम्मान नहीं कर सकते, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं है, उन्हें इतने बड़े और जिम्मेदार पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। विजय ने सीधे तौर पर राज्य सरकार से मांग की कि वह इस मामले में तुरंत दखल दे और उन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करे, ताकि जनता का विश्वास वापस जीता जा सके। थलापति विजय की यह चेतावनी कोई आम राजनीतिक बयान नहीं थी। उनके पीछे राज्य के लाखों युवाओं और आम नागरिकों का भारी जन समर्थन खड़ा है। जब विजय ने इतनी सख्ती के साथ प्रशासन से सवाल किया, तो उसका असर बहुत तेज और सीधा दिखाई दिया। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय में सचमुच एक बड़ा हड़कंप मच गया। इसी अचानक मचे हड़कंप को आम बोलचाल में कहा गया कि प्रशासन कांप उठा। सरकार को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि अगर इस मामले में तुरंत कोई बड़ा और सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो जनता का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा और सरकार की छवि को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। प्रशासन का कांपना मतलब डरना नहीं था, बल्कि यह एहसास होना था कि लोकतंत्र में अब जनता और विपक्ष के सवालों से बचा नहीं जा सकता। सरकारी तंत्र ने तुरंत अपनी नींद तोड़ी, स्थिति की गंभीरता को समझा और इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लेने के आदेश दे दिए। जनता के भारी आक्रोश और थलापति विजय द्वारा बनाए गए कड़े दबाव का ही यह सीधा परिणाम था कि सरकार को कुछ ही घंटों के भीतर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। जांच में यह पूरी तरह से तय हो गया कि उन अधिकारियों का व्यवहार पुलिस विभाग के स्थापित नियमों और मानवीय संवेदनाओं के बिल्कुल खिलाफ था। सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक सख्त आदेश जारी किया और उस प्रेस वार्ता में हंसने वाले तीनों बड़े आईपीएस अधिकारियों, जिसमें महिला आईजी रम्या भारतीय भी शामिल थीं, को सस्पेंड, निलंबित कर दिया। भारत के प्रशासनिक ढांचे में किसी इतने बड़े और ऊंचे पद आईपीएस पर बैठे अधिकारी को इस तरह से तुरंत सस्पेंड करना बहुत कम देखने को मिलता है। इस कड़ी सजा ने पूरे पुलिस विभाग में एक बहुत साफ और सख्त संदेश भेज दिया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, असंवेदनशीलता या अमानवीय व्यवहार को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक नजीर बन गई कि वर्दी की ताकत इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। यह पूरी घटना हमें सुशासन का असली मतलब सिखाती है। सुशासन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सरकार और उसके अधिकारी जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हों और उनके दिलों में जनता के लिए करुणा हो। अधिकारियों को निलंबित करने के ऐतिहासिक फैसले ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास है। इस कड़े कदम ने थलापति विजय को केवल एक अभिनेता की छवि से बाहर निकालकर एक बेहद परिपक्व और दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया है। यह घटना हर अधिकारी के लिए एक कड़ा सबक है कि न्याय सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि सहानुभूति भरा होना चाहिए। थलापति विजय द्वारा 3 बड़े पुलिस अधिकारियों का निलंबन यह साबित करता है कि जनता की आवाज में ताकत है और इंसानियत किसी भी वर्दी या पद से हमेशा ऊपर होती है। इस पूरे मामले का प्रमाणित सच यही है कि मासूम बच्ची से जुड़ी प्रेस वार्ता में आईजी रम्या भारतीय और अन्य अधिकारियों के हंसने पर यह कड़ा एक्शन लिया गया। हालांकि उनके मुस्कुराने का असली कारण क्या था, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और केवल विभागीय जांच का विषय है। अगर आपको यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही निष्पक्ष और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।